खुशियों के बीच प्रदूषण उच्चतम स्तर पर। आसमान में छाए स्मॉग प्रदूषण का असर भिवाड़ी से अलवर और राजधानी जयपुर तक नजर आ रहा है। खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण से हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर के लोगों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। बाहर ना निकलने, मास्क इस्तेमाल की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ये एडवाइजरी जारी की है और ज्यादा ये प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है। और हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, क्योंकि पटाखे तो खूब चलाए हैं, दीपोत्सव का समय है, बहुत आतिशबाजी भी हुई और उसके बाद अब जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर की क्या स्थिति है, कितना यहाँ पे प्रदूषण का स्तर नजर आया? देखिए मेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगातार जिस तरीके से प्रदूषण कंट्रोल की बातें कही जा रही है, प्रदूषण मंडल अपना काम भी कर रहा है, लेकिन दो तीन तरह के जो प्रदूषण है, खासतौर पर इस वक्त अगर बात करें दीपावली का, जो पटाखे की बात थी, राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से रोक भी लगाई, ग्रीन पटाखों की बात भी कही गई, मगर इस वक्त दीपावली की बात करें तो 340 AQI एयर कंट्रोल पोल्यूशन की जो आई है वो 340 से अधिक की आई है। इस वक्त जोधपुर के किले पे हम खड़े हैं, जहां से पूरा शहर आप देख सकते हैं। देखिए सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूर तक जहां तक देखेंगे पहले सिटी बिल्कुल साफ दिखाई दिया करती थी, इस वक्त ये प्रदूषण की चादर में लिपटी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि दीपावली का दौर जो है वो 5-6 दिनों तक लगातार पटाखों का चल रहा है और लगातार जिस तरीके से जो तस्वीरों में आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो भी, हालांकि जो BR परमार एक प्रदूषण विशेषज्ञ जब सरकार की सेवाओं में थे तब काफी उन्होंने कोशिश भी की थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है ये खतरा भी है। चिकित्सकों की बात करें, डॉक्टर आलोक गुप्ता ने जिस तरीके से बताया है कि इससे अस्थमा की जो है वो खतरा बच जाता है। एक व्यक्ति हमारे साथ यहाँ जोड़ने से बात भी कर लेते हैं कि लगातार जो ये प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, इस आपको लगता है कि केवल दीपावली पटाखों की वजह से बढ़ा है? नहीं, पटाखों की वजह से तो बढ़ा ही है, लेकिन अभी जो व्हीकल्स है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से मेरे को जो महसूस हो रहा है बता रहा हूँ मैं आपको कि व्हीकल बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी प्रदूषण का बहुत फर्क पड़ता है। तो देखिए कि लगातार जो वाहन बढ़ते हैं उनसे धुआं भी निकलता है। हालांकि जो पॉल्यूशन का जो सिस्टम है, लाइसेंस है, वो सब भी लिया जाता है, लेकिन देखिए मेरे को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो अगर ये एडवाइजरी जारी की गई है तो इसके पीछे खास वजह भी है, लोगों की जिंदगी बचाना। एलर्जी की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो प्रदूषण जो हवा में जो फैल रहा है वो सीधा आंखों में और नाक के जरिए भीतर की तरफ जाता है, फेफड़े भी खराब होते हैं। तो निश्चित रूप से इस पर किसी बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, साथ में लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल, जागरूक होने की भी बहुत जरूरत है और क्योंकि ये प्रदूषण आपको परेशान ना करे ये भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए। अलवर से हमारे साथ अश्वनी जुड़ गए हैं। अश्वनी, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है, प्रदूषण स्तर बहुत बढ़ा हुआ बताया जा रहा है, वहां की क्या तस्वीर? हाँ देखिए मेगा, दिवाली पर हर साल की भांति इस बार भी प्रदूषण बढ़ा है। जो AQI स्तर है वो बढ़ गया है और राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा प्रदूषण कहा जा सकता है तो वो भिवाड़ी है। भिवाड़ी और बहरोड जो क्षेत्र है औद्योगिक इलाका है, इस कारण से पहले ही यहाँ पॉल्यूशन ज्यादा रहता है, लेकिन दिवाली पर बढ़ जाता है। और इस बार की भी बात करें, दिवाली से एक दिन पहले AQI स्तर 250 के आसपास था, तो वो दुगुना हो गया है दिवाली वाले दिन और दिवाली के अगले दिन जो मापा गया, दुगना हो गया है। ठीक ऐसे हालात अलवर शहर के भी हैं, लेकिन अलवर में भिवाड़ी से कम प्रदूषण है, लेकिन दिल्ली NCR में जो हालात हैं वो अलवर से भी ज्यादा खराब है और एक स्तर के साथ इंडेक्स जो है वो भी ज्यादा है। जी बिल्कुल, और क्योंकि दिल्ली NCR से लगता है तो भिवाड़ी एरिया हो गया, ये जो एरिया है यहाँ पर प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जानकारी के लिए। और सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवाड़ी से। सुरेंद्र, अगर भिवाड़ी की बात करें, प्रदूषण स्तर यहाँ पर क्या है? देखिए मेरा बिल्कुल प्रदूषण की बात करें भिवाड़ी में, तो भिवाड़ी में हालात बहुत ज्यादा दयनीय है, क्योंकि जो भिवाड़ी है वो दिल्ली NCR से लगता हुआ है। और यहाँ की बात करें तो सिर्फ पटाखों को दोष देना, तो ये मानिए कि प्रशासन या जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनको बचाने वाली बात होगी। पटाखा तो बहाना है, लेकिन भिवाड़ी में जो IQ जो इंडेक्स है जो वो बहुत खतरनाक स्तर पर लगभग बना रहता है। यहाँ उद्योगों की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर किसी का कोई अभी तक ऐसा नजर नहीं आता कि दबाव की जो कम से कम उद्योगों में NGT की तलवार चलती रहती है समय समय पर, लेकिन जो एक्चुअल में जो एक असर दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। पटाखे तो एक बहाना है, पटाखों का तो एक
बड़ी मुश्किल से 10 से 15% के लगभग ये चीजें हो सकती है कि जिसके कारण ये पॉल्यूशन बढ़ा हो। अदरवाइज भिवाड़ी राजस्थान में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थल पर जो है वो प्रदूषित शहर बना रहता है मेगा। बिल्कुल, और भिवाड़ी वो क्षेत्र है जो एनसीआर से भी लगता है औद्योगिक, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और उसके अलावा चाहे आप दीपावली के आसपास की बात करें तो इस तरह का प्रदूषण स्तर देखने को मिल जाता है जो बढ़ ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। और निर्मल हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। निर्मल, ये बढ़ता हुआ प्रदूषण स्तर, अब इस पर रोक कैसे लगाई जाए? हालांकि एडवाइजरी जारी कर दी गई और पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, अलग अलग राज्य में भी ये कहा जा रहा है कि पटाखे आपको ग्रीन ही चलाने, ग्रीन पटाखे चलाएं, टाइम भी बाउंड किया गया। क्या ये माने कि ये सब प्रदूषण जो है उसका स्तर पटाखों की वजह से ज्यादा बढ़ा है? देखिए, निश्चित तौर पर बेहतर पटाखे भी एक कारण है, क्योंकि दीपावली पर चूंकि इस बार ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन फिर भी इतनी भयंकर स्थिति नहीं है जितना उसको देखने की कोशिश की जा रही है। आज दीपावली की जो रात थी, अगर राजधानी की जयपुर की बात करें या प्रदेश की, तो निश्चित तौर पर प्रदूषण ज्यादा थी, लेकिन आज थोड़ी राहत है, आंशिक राहत हुई है प्रदूषण के अंदर। राजधानी जयपुर की बात करें तो जो AQI है, हालांकि वो खतरे के निशान पर है, 308 के स्तर पर है, लेकिन कल 359 तक पहुंच गया था, जो अब 308 पर रह गया है। प्रमुख शहरों की बात करें तो भिवाड़ी जो कल 413, 425 तक पहुंच गया था, वो 405 आ गया है। अजमेर 193, अलवर 221, जोधपुर 298, कोटा की बात करें तो 284। कुल मिलाकर के राजस्थान में जो प्रदूषण की स्थिति है, निश्चित तौर पर स्मॉग है। और देखिए, भिवाड़ी से लेकर अगर पूरे NCR की बात करें, अलवर और यहाँ राजधानी जयपुर तक, उसका असर दिल्ली का भी दिखता है। जो दिल्ली और हरियाणा की तरफ से जो पराली चलाई जाती है या वहां पर जिस तरह से बेहिसाब आतिशबाजी हुई है, तो वो स्मॉग, क्योंकि इस समय जो हवा का जो दबाव है वो निश्चित तौर पर पूर्वी राजस्थान की तरफ उधर से बढ़ता है, NCR की तरफ से, तो वो भी एक कारण है। लेकिन राहत की बात यह है कि दीपावली के मुकाबले आज प्रदूषण कम हुआ है और आज के मुकाबले कल प्रदूषण कम रहेगा, क्योंकि आतिशबाजी निश्चित तौर पर एक बड़ा कारण था। लेकिन घबराने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि 400 के पार सिर्फ भिवाड़ी है, उसके अलावा जयपुर 300 के पार है और बाकी जितने भी जो प्रमुख शहर हैं वो 200, 250 या उससे नीचे हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो राहत की बात यही है कि 2 दिन जरूर प्रदूषण बढ़ा रहा, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं और तेजी से और सामान्य होंगे। बिल्कुल, और बहुत सारे कारण हो जाते हैं, पटाखे जलाना सबसे बड़ा कारण, दूसरी ये कि लोग बाहर निकलते हैं दिवाली की लाइटिंग देखने के लिए, अलग अलग तरीके से। तो प्रदूषण का स्तर 1-2 दिन बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन राहत की बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों में ये स्तर कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जानकारी के लिए।